हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे SR100 क्लासेस चैनल पर। आज की इस क्लास में हम आपको सिखाएंगे कि संख्याओं को जोड़ते कैसे हैं। क्या सीखेंगे यहाँ पे? जोड़ना। जोड़ना एवं घटाना। इससे मान लीजिए सवाल है कि ठीक है, इसमें हमें जोड़ना है तो इसको किस तरीके से जोड़ेंगे। जोड़ने का नियम होता है कि हम इकाई, ये हमारा होता है इकाई का अंक, ये होता है हमारा दहाई का अंक, ये होता है सैकड़े का अंक, ये होता है हमारा हजार का अंक। ठीक है, तो इकाई की तरफ से हम जोड़ना शुरू करते हैं। जैसे इकाई में 4 लिखा है और इस संख्या में इकाई का अंक 2 लिखा है, तो हम इधर से जोड़ेंगे, इधर से तो 4 और 2 जोड़ देंगे। 4 और 2 कितना होता है? 6। 2 और 5 में जोड़ देंगे, कितना होता है? 7। कितना होता है? 7। 4 में 3 जोड़ेंगे, कितना होता है? 7। 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12। इसके इधर एक साइड में हम लिख दिया करते हैं। ठीक है, और देखिए। ठीक है, इसमें हमें जोड़ना है। ठीक है, मान लीजिए ये नंबर हमें जोड़ना है, तो किस तरीके से जोड़ते हैं? जोड़ने का नियम क्या है? इकाई को इकाई में जोड़ेंगे और दहाई को दहाई के, हजार को हजार के, इस हिसाब से हम जोड़ते हैं। जैसे लिखा है 7 3 10, 10 का हम शून्य लिखते हैं। ठीक है, जब भी हमारी संख्या का जोड़ इकाई अंक ना होकर के दहाई में पहुंच जाता है, मतलब 2 अंक बन जाते हैं, तो उनमें हम हमेशा इकाई का अंक लेते हैं। तो इकाई होता है 1 अंक, लिख दिया। इकाई का 1 अंक हमेशा लिखते हैं, इकाई वाला अंक। उसके बाद जो दहाई वाला अंक है, उसको हम दूसरी संख्या के साथ जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पे देखा है आपने, 7 3 10, 10 हो गया। 10 में इकाई का अंक हमने शून्य लिख लिया, और जो दहाई का अंक है 1, इसको हम यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, अब हम उसको सबको एक साथ जोड़ देंगे। 1 3 4, और ये शून्य लिखा है तो कितना आ गया यहाँ पे? 4। ठीक है, ऐसे ही 9 और 2 11 होता है, तो 11 का यहाँ पे 1 लिखते हैं। 1 यहाँ पे अगले ट्रांसफर हो जाता है, अगले कैरी में। तो अब इसको जोड़ देते हैं। 1 4 5 और 3 8। ठीक है, ऐसे 9 और 3 12। अब यहाँ पे कोई संख्या है नहीं जोड़ने के लिए, तो इसको हम पूरा ही पूरा लिख दिया करेंगे। 9 3 कितना होता है? 12। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका योगफल आ गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आता होगा। अगला नंबर देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, मान लीजिए इसको हमें जोड़ना है, तो किस प्रकार से जोड़ेंगे? 4 2 6 होता है, 7 3 10 का शून्य लिखेंगे, हासिल 1, इसको ट्रांसफर इधर हो जाएगा, इधर आगे होता है। 1 और 9 10, 10 और 3 13, 13 का कितना लिख देंगे? 3, हासिल 1, इधर कैरी इधर ट्रांसफर हो जाएगा। तो इन सबको जोड़ देंगे, 1 3 4 और 6 10, 10। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जोड़ना समझ में आ गया होगा। आगे एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे लिखा है यहाँ पे 4 7 9 6, कितना भी लंबी संख्याएं हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे जो नियम है उस पे आप चलते रहिए। ठीक है, जोड़ना आप सीख जाएंगे। जैसे इसको जोड़ना, 6 2 8 हो गया, तो ये एक ही अंक बना, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे। 9 3 12, 12 का यहाँ पे लिखेंगे 2, हासिल, मतलब उसको कैरी बोलते हैं, इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। 1 7 8 और 4 12, 12 के लिखेंगे 2, फिर 1 यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, 1 और 4 5, 5 और 3 8 हो गया।
तो इस प्रकार से हम किसी भी संख्याओं को हम जोड़ सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि दो ही संख्याओं में लगता है, दो संख्याएं हो, तीन संख्याएं हो, कितनी भी संख्याएं हैं उनको हम ऐसे ही प्रकार से जोड़ा करेंगे। ठीक है, अब आगे हम सीखते हैं घटाना, कि हम संख्याओं को घटाते कैसे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 9 3 6 2 -8 2 5 1। एक तो ये घटाना हो गया कि हमें सिंपल दिख रहा है कि घटाते हैं हम, तो ये देखते हैं कि पहली संख्या मतलब जो इकाई का अंक है वो उसमें से ये नीचे वाला अंक घट रहा है कि नहीं। तो 2 में से 1 घट गया, 1 आ गया, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 घट जाएगा, कितना बचेगा 1, 9 में से 8 घट गया 1। ठीक है, तो ये सवाल इसमें तो हमें कैरी लेना नहीं पड़ा क्योंकि आसानी से ये घट गया है। तो अगला देखिए, जैसे लिखा है 9 8 5 4, इसमें से 8 3 6 और यहाँ पे लिखा है 5। ठीक है, इसको हमें माइनस करना है। तो किस प्रकार से करेंगे, 6 में से 5 घटाएंगे, 1 बचता है यहाँ पे। ठीक है, 5 में से 6, अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जो 5 है वो 6 से छोटा है, 5 में से 6 जाएगा नहीं। तो हमें क्या करना होता है इस ऐसे सवालों में, कि जो इसके आगे की संख्या होती है 8, कोई भी संख्या हो उससे हम उधार मांग लेते हैं कैरी के रूप में। ठीक है, तो इसमें 8 है तो ये दे देगा, एक इसमें ले लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15। किसमें हो जाएगा 15। इसमें जोड़ते नहीं है कि इससे एक ले लिया तो 6 हो गया, ये नहीं, इससे पहले एक ले लिया तो यहाँ पे एक अपने पास लिख लेता है, ऐसे 15 हो जाते हैं। तो 15 में से 6 आसानी से घट जाएगा, 15 में से 6 घट जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 9। अब यहाँ पे 8 थे, 8 ने 1 दे दिया तो यहाँ पे कितना रहा है 7, कितना रहा 7। लेकिन वो हमेशा लिखेंगे नहीं, आपको समझाने के लिए हमने लिखा है इस बार, लेकिन आगे सवालों में नहीं लिखते हैं। तो 7 में से 3 घटा देंगे, कितना बचता 4। ऐसे ही 9 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 1। तो इस प्रकार से कैरी वाली सवालों को हम कर लिया करेंगे। एक और सवाल देखिए आप, देखिए इस प्रकार से एक सवाल है, तो इसको कैसे करेंगे। अब देखिए 3 में से 5 जाएगा नहीं क्योंकि 3 छोटा है 5 से, तो क्या करते हैं हम पड़ोस से एक कैरी ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे एक कैरी लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 13, कितना हो जाएगा 13। तो 13 में से 5 चला जाएगा तो कितना बचता है यहाँ पे 8। ठीक है, अब यहाँ पे एक कैरी चला गया तो यहाँ पे कितना रह गया 8, 8 बचा। तो 8 में से 6 घट जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 2। अब 3 में से 4 जाएगा नहीं तो इधर से हम कैरी लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे कितना बनेगा 13, 13 में से 4 जाएगा, कितना बचता है यहाँ पे 9। अब यहाँ पे 7 था, 7 में से एक कैरी चला गया तो कितना बचा यहाँ पे 6। तो 6 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 1। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा। आइए एक और सवाल से माध्यम से सीखते हैं। इधर लिखा है 7 6 2 9 5 8 2 और 8, ये लिखा है मान लीजिए, इसको घटाना है तो किस प्रकार से घटाएंगे। 2 8, नीचे 8 लिखा है ऊपर 2 लिखा है, तो 2 छोटा है 8 से तो हम इधर से कैरी ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया 12, 12 में से 8 घटाएंगे, कितना बचता है यहाँ पे 4। अब यहाँ पे एक कैरी चला गया, कितना बचा 2, 2 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 0। अब यहाँ पे कितना रहेगा 6 में से 8 जाएगा नहीं तो फर्दर हम यहाँ से एक कैरी लिया करेंगे। तो 16 हो गया, यहाँ पे 16 में से 8 माइनस कर देंगे, कितना बचता है यहाँ पे 8 बचेगा। अब यहाँ पे कितना रह गया 6, 6 में से 5 घटाएंगे, कितना बचता है यहाँ पे 1। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये छोटा सा नियम या छोटा सा जोड़ना घटाना ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।